दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है और ब्रह्मदेव के मंदिर क्यों नहीं हैं? यह विचार आपके मन में एक बार अवश्य आया होगा कि आखिरकार क्या कारण हो सकता है कि ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है और ब्रह्मदेव के मंदिर क्यों नहीं हैं? दोस्तों, अगर आपको लगता है कि ब्रह्मदेव के मंदिर है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर बताएं कि ब्रह्मदेव का मंदिर कहाँ है। तो दोस्तों, आइए इस वीडियो में हम जानते हैं कि ब्रह्मदेव की पूजा क्यों नहीं की जाती है और ब्रह्मदेव के मंदिर क्यों नहीं हैं। तो दोस्तों, आइए इसके बारे में हम एक पवित्र कहानी के माध्यम से जानते हैं। इस कहानी के सुनने मात्र से ही आप अपने शरीर में एक अत्यंत दिव्य ऊर्जा और बुद्धि का विस्तार अनुभव करेंगे। तो आइए दोस्तों, इस कहानी को शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले आप एक बार कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिख दे और हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों, कथा आरंभ करते हैं। एक समय की बात है जब ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु के बीच श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ। दोनों यह जानना चाहते थे कि उनमें से बड़ा कौन है। तभी वहां भगवान शिव एक अद्भुत और विशाल अग्निस्तंभ के रूप में प्रकट हुए। शिव जी ने कहा कि जो इस अग्निस्तंभ का अंत ऊपर या नीचे ढूंढ लेगा वही सबसे बड़ा माना जाएगा। भगवान विष्णु ने वराह यानी कि सूअर का रूप धारण किया और अग्निस्तंभ के नीचे का अंत खोजने के लिए पृथ्वी की गहराइयों में चले गए, लेकिन वह अंत तक नहीं पहुंच सके और अंततः लौट आए। और फिर ब्रह्मा जी ने हंस का रूप धारण किया और ज्योतिर्लिंग के ऊपर का अंत खोजने के लिए आकाश की ओर उड़ गए, लेकिन वह भी अंत तक नहीं पहुंच सके। जब ब्रह्मा जी को यह महसूस हुआ कि वह अंत नहीं खोज सकते तो उन्होंने झूठ का सहारा लिया। ब्रह्मा जी ने केतकी के फूल जो कि ज्योतिर्लिंग के ऊपर मौजूद था उस फूल को गवाह बनाकर कहा कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत देख लिया है। ब्रह्मा जी का यह झूठ भगवान शिव के लिए अस्वीकार्य था। शिव जी ने क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को श्राप दिया कि उनकी पृथ्वी पर पूजा नहीं की जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने केतकी के फूल को भी श्राप दिया कि वह अब से शिव पूजा में स्वीकार्य नहीं होगा। और एक बार यहाँ भी घटना घटी थी कि पुष्कर में एक बार ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री उस यज्ञ में समय पर नहीं पहुंची। यज्ञ का शुभ मुहूर्त निकलता देख ब्रह्मा जी ने गायत्री नाम की एक स्त्री से विवाह कर लिया और यज्ञ पूरा किया। जब सावित्री वहां पहुंची और यह देखा तो वह क्रोधित हो गईं और श्राप दिया कि ब्रह्मा जी की पूजा केवल पुष्कर में ही की जाएगी। पृथ्वी पर भगवान ब्रह्मा के मंदिर बहुत कम हैं। प्रमुख रूप से राजस्थान के पुष्कर में उनका प्रसिद्ध मंदिर है। इसके पीछे भी यह कथा है कि एक विशेष परिस्थिति में केवल वहीं उनकी पूजा की जा सकती है। ब्रह्मा जी को सृष्टि का निर्माणकर्ता माना गया है, लेकिन कई बार उनके अहंकार और अनुशासनहीनता के कारण भी उनकी पूजा नहीं की जाती। ब्रह्मा जी का कार्य सृष्टि का निर्माण करना है। जब सृष्टि बन जाती है तो उनका कार्य समाप्त हो जाता है, जबकि भगवान विष्णु पालनकर्ता और शिव संहारकर्ता का कार्य सतत चलता रहता है। इस कारण लोग विष्णु और शिव की पूजा अधिक करते हैं। ब्रह्मा जी की पूजा न किए जाने का मुख्य कारण उनका झूठ, अहंकार और भगवान शिव का श्राप है। हालांकि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता हैं और उनका आदर किया जाता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से उनकी पूजा केवल कुछ विशेष स्थानों पर ही होती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें और ऐसी ही सच्ची घटना पर आधारित धार्मिक कहानियां जानने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली ऐसी ही कहानी के साथ।